तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट मैं आज ये करने वाली हूँ, पहला सेशन होने वाला है रिवीजन, जो मैं रिवीजन करने वाली हूँ द लिविंग वर्ल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है हम जब भी सुबह सुबह रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर की और ज़्यादा दिन याद रहती है। वैसे तो सुबह सुबह कुछ लोग फिजिक्स करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिन की शुरुआत एकदम एक्साइटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेरी दिन की शुरुआत मुझे इजी चाहिए क्योंकि मुझे पूरे दिन के लिए हिम्मत चाहिए। तो मैंने सुबह की शुरुआत बायोलॉजी से की और ये चैप्टर मैं रिवाइज कर रही हूँ और मैं रिवीजन सुबह ही करती हूँ क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है, अभी स्टडी शुरू किया है। अगर दिन भर मैं ट्राई करूँ रिवीजन करने का तो मुझे ले होता है। एक बार मैंने अगर चैप्टर ले लिया तो मुझे लगता है ये करते हैं, फिर उसके बाद अगला करते हैं, उसके नोट्स बनाने बाकी है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, वो मुझे लगता है कि रिवीजन नहीं हो पाती। अभी तो ये देखो, सच्ची सच्ची बताती हूँ, मेरी रिवीजन हर रोज़ नहीं हो पाती। मैं ट्राई करती हूँ लेकिन दो तीन दिन में जो पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन करने का मैं 100% ट्राई करती हूँ और ये रिवीजन मैं कंसिस्टेंसी करती रहूँ, इसके लिए मैंने एक प्लानर बनाया है। बेसिकली हमें बचपन से लगता है, जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, मैं भी मेरे स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थी। पहले तो बहुत टॉपर थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर बाद में मैं एवरेज बन गई क्योंकि मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली पढ़ाई होती कैसे। अभी मुझे समझ में आया है कि हम ऐसे ही उठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि आज हमें दिन भर में क्या क्या करना है, क्या क्या टास्क करने हैं और उसे फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली हमें एक टाइम टेबल चाहिए। अगर हमें सफिशेंट मार्क्स लाने हैं और सरवाइव करना है इस कंपटीशन में, देन वी नीड टू डू प्लानर। और ये एक ओनली वे है जिसमें आप आपका स्टडी सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हो। तो ये मैंने प्लानर बना दिया है, बेसिकली इसको भी मैं शेयर करूँगी। आप कमेंट करना कि आपको अगर ये प्लानर चाहिए होगा तो मैं इसका PDF या फ़ोटो शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद मैंने ना एक चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाने की सोचे, लेकिन अभी ना मैं ये भी चीज़ कर रही हूँ क्योंकि इनिशियल लेवल में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और जब एग्ज़ाम पास आ जाएंगी, अभी मेरे पास तो 1 साल है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम 2026 में, तो अभी मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जहाँ आपको ये पता नहीं है कि मतलब आपका कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ और आप अभी नोट्स बनाने लगोगे तो 1 साल में भी नहीं होगा। मेरा ऑलमोस्ट बायोलॉजी 12th का हो गया है और मुझे ये समझ में आया है, जब भी मैं चैप्टर करती हूँ, उसको रीड करती हूँ, लेक्चर देखती हूँ, देन उसके बाद नोट्स बनाती हूँ, वो मुझे ईजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसके बाद मेरे क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होते हैं। तो नोट्स बनाने के बाद मैं हमेशा की तरह PYQ करती हूँ, MCQ करती हूँ। और बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन बहुत डर लगता है क्योंकि बायोलॉजी ही एक हमारा सहारा है जो 360 मार्क्स का है, तो उसको तो एकदम अच्छे से एकदम मस्त करना पड़ेगा, तो ही हम कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये मैंने नोट्स बनाए और मैं अभी मेरा हैंड रिटन नोट्स खुद के बना के रीड करने वाली हूँ क्योंकि दूसरों के नोट्स से नहीं होता भाई। कितना भी ट्राई करो कि दूसरों के नोट्स लेंगे, कलर कॉपी करेंगे, जेरोक्स करेंगे, फिर भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास भी मेरे जितना समय है और आपका थोड़ा बहुत भी सिलेबस हुआ है तो आप भी नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा ईजी होगा, आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा क्योंकि आप हर बार तो NCERT उठा के नहीं पढ़ सकते ना। क्योंकि ये देखो, कभी कभी हमें फिजिक्स का भी करना होता है सेम डे, केमिस्ट्री का करना होता है सेम डे और बायोलॉजी का भी करना होता है क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट रहता है। तो तब भी हम ऐसा NCERT पढ़ते बैठेंगे तो नहीं होगा। और इसके बाद मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगी जल्दी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जो हमारे हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं ना, उसमें हम अगर आपको कोई वर्ड्स नया लगता है वो भी लिख के रख सकते हैं। कोई डेफिनेशन, कोई शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, इसको हम एकदम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारे नोट्स रहते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता।
और नोट्स बनाते हुए एकदम ऐसा लगता है कि एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, इसका मतलब तो ये है। ऐसे हर एक लाइन का मतलब समझ में आता है जब आप खुद से शांति से नोट्स बनाने बैठते हो। अगर और कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक सजेस्ट करती हूँ, रुपेश सर का लेक्चर है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हैं। तो अगर आप नोट्स बनाने बैठते हो तो वो चैप्टर लगा के नोट्स बना सकते हो। मैंने भी इस चैप्टर के वैसे ही बनाए थे, क्योंकि ये चैप्टर मेरा इतने अच्छे से क्लियर नहीं था, तो इसके लेक्चर मुझे 2-3 बार देखने पड़े और उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाए। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी।